पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप सबका हफ्ता अच्छा बीता होगा और आप लोगों ने पिछली क्लास को रिवाइज करके पढ़ा होगा और समझा भी होगा। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं विषय 30 में। विषय नंबर 30, द हार्वेस्ट ऑफ द बाइबल। बाइबल की कटनियां। बाइबल में कटनियों का जिक्र है, हार्वेस्ट का जिक्र है। कौन सी है वो कटनियां, उन कटनियों का क्या मतलब है और वो क्या दर्शाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वचन से। मत्ती 13वां अध्याय 39वां वचन। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो कटनी जगत का अंत है। द हार्वेस्ट इज द एंड ऑफ द एज। तो एनआईबी भाषा में एंड ऑफ एज है, केजेबी भाषा में एंड ऑफ वर्ल्ड है। तो एज या वर्ल्ड, एज को वैसे हम हिंदी में अनुवाद करते हैं युग में और वर्ल्ड को अनुवाद करते हैं संसार में। लेकिन जो एनआईवी का वचन है वो सही मायने दर्शाता है कि कटनी युग का अंत है। हमने देखा क्लास नंबर 4 में परमेश्वर की युगों की योजना में कि परमेश्वर की 3 संसार की योजना है। और उन 3 संसारों में दूसरे संसार में हमने देखे 3 युग। यहूद बुजुर्गों का युग, यहूदी युग, सुसमाचार युग। अभी तीसरे संसार में आएगा पहला आने वाला पहला युग जो 1000 साल का युग है। तो परमेश्वर की संसारों की योजना में युग हैं और हर युग के बाद एक कटनी है, क्योंकि कटनी के साथ युग का अंत होता है। तो परमेश्वर की योजना में कितनी कटनियां हैं, कटनी का मतलब क्या है और कौन कौन से युग में है, उस चीज को आज हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। कटनी क्या होती है वैसे? कटनी होती है कि जब कोई फसल पक जाती है, उसके फल को जो इकट्ठा किया जाता है उसको हार्वेस्ट बोलते हैं, उसको कटनी बोलते हैं। तो कटनी करने के से पहले क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, मतलब फसल को फल देने से या फसल का फल काटना जो है वो तो फाइनल स्टेज है। उससे भी पहले कुछ काम होते हैं। क्या क्या होते हैं उसको हम अ, एक किसानियत के रूप में या फसल बीजने की प्रक्रिया से समझते हैं। सबसे पहले फसल आने के लिए चाहिए जमीन। क्या चाहिए? जमीन चाहिए, खेत चाहिए। खेत में हल जोता जाएगा, दूसरा स्टेज, दूसरा पड़ाव या दूसरी बात। सबसे पहले खेत चाहिए। दूसरी चीज उसमें होनी है, खेत में हल जोतना है। तीसरी चीज, हल जोतने के बाद उसमें बीज डालना है, तो तीसरी चीज बीज डालना है। और चौथी चीज पानी और सूर्य की रोशनी। बीज जब डाल दिया जाए उसको पानी मिलना है समय समय से और उसको धूप की रोशनी मिलनी है, क्योंकि धूप की रोशनी से आती है एनर्जी, ऊर्जा, जिससे पौधे जो हैं वो फलते फूलते हैं।
और पांचवी और अंतिम चीज है, जब फसल पककर तैयार हो जाती है इस प्रक्रिया से निकलते, तो फिर कटनी का समय आता है। तो सबसे पहले खेत, खेत में हल जोतना दूसरी बात। तीसरी बात, खेत में बीज डालना जोते हुए खेत में। चौथी बात, जब बीज डाल दिया तो उसको समय देना है, उसको पानी देना है, उसको धूप मिलनी चाहिए। और पांचवी बात, जब फसल तैयार हो जाए उसकी कटनी काटनी है। तो ये है खेती का प्रोसेस, जो आप सब लोग जानते हैं। तो पांच चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में खेती की उदाहरण को लेकर कटनियों के विषय में कुछ आत्मिक लेसन परमेश्वर ने दिए हैं। कुछ कटनियों का जिक्र परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है, उसको आज हम समझेंगे। देख लीजिए वचन में कि मत्ती तीसरा 13वां अध्याय 38 वचन में कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो खेत है वो क्या है, पढ़िए। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। खेत क्या है? संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान, जंगली बीज दुष्ट की संतान है ना? तो खेत संसार है, ये हम वचन में से देखते हैं। तो परमेश्वर ने बीज बीजने के लिए, फसल प्राप्त करने के लिए एक खेत रख रखा है, और उस खेत का नाम है संसार। लेकिन याद रखो, ये किसान की मर्जी होती है खेत में कौन सा बीज डालना है और कितने खेत में डालना है। मान लो अगर एक किसान के पास 10 खेत हैं, तो वो हो सकता है 3 खेत में वो चावल डाले, 2 खेत में वो सब्जी डाले, 3 खेत में कोई और फसल डाले, या 5 खेत में कुछ और डाले। ऐसे उसकी मर्जी है ना? इसी तरीके से हम जानते हैं हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, वो किसान है, और उस किसान का खेत है ये संसार। और उसकी मर्जी है कि इस संसार के किस हिस्से में कौन सा बीज किस समय बोना है और किस समय काटना है। ये परमेश्वर की मर्जी से ही है। तो परमेश्वर के वचन में से हम 3 कटनियां देखते हैं। वो 3 कटनियां कब कब? पहली कटनी यहूदी युग के बाद, या यहूदी युग का अंत कटनी के साथ होता है। दूसरी कटनी सुसमाचार युग की कटनी, जो चल रही है, बड़ी जल्दी समाप्त होने वाली है। और तीसरी कटनी 1000 साल के युग के बाद, जब 1000 साल पूरा हो जाएगा। अब ये 3 कटनियां हम कब, कहा, वचन में देखते हैं, कैसे देखते हैं, उसमें जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले, और इन इन तीनों कटनियों की हम बड़ी डिटेल में पढ़ाई करने वाले। तो सबसे पहले कटनी यहूदी युग की। अगर आपको युगों की दिव्य योजना का चार्ट हो, याद हो, तो हम देखते थे उसमें जो सेकेंड वर्ल्ड था, ठीक है, उसमें 3 युग थे। बता सकता है कोई कौन कौन से 3 युग थे? एक तो पेट्रियार्क, ठीक है, बुजुर्गों का युग, यहूदी युग,
और गॉस्पलेज यानी कि सुसमाचार युग जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 युग हैं और इन 3 युगों में पहली कटनी इस युग के अंत में होती है, दूसरी कटनी इस युग के अंत में होती है, और तीसरी और अंतिम कटनी होगी तीसरे संसार में पहले युग के साथ। तो तीसरे संसार का पहला युग है मिलेनियम एज। ठीक है, अब इनके बारे में, इन एक्चुअल में हम देखने वाले हैं ये 3 कटनियों के बारे में। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, कहां पे इनका जिक्र है, चलिए उसमें चलते हैं। तो सबसे पहले कटनी जो है वो है यहूदी युग की कटनी। और यहूदी युग की कटनी के वक्त जो खेत था, देखिए खेत जो मैंने बोला ना, ये पर खेत तो ओवरऑल तो खेत संसार है, लेकिन खेत में कौन सा बीज कब बोना है ये किसान की मर्जी होती है। तो पहली कटनी जो यहूदी युग कटनी है उसमें है खेत, जो खेत है वो है संसार। तो सॉरी नहीं, जो खेत है यहूदी युग की कटनी में वो है इज़राइल देश, इज़राइल देश। अब इस कटनी के विषय में सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से, फिर देखते हैं उसमें क्या बात है। मत्ती तीसरा अध्याय 11 और 12 वचन। मत्ती तीसरा अध्याय 11 और 12 वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो सबसे पहले नोट करने वाली बात इन बातों में, ये वचन किसने बोले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये शब्द बोल रहा है मेरे बाद कोई आने वाला है। कौन था वो? प्रभु यीशु मसीह। जब वो आएगा दो चीजों को अलग करेगा। किस किस को अलग करेगा? गेहूं और भूसी। यही है ना दो चीजें। फल गेहूं है, भूसी जो है वो वेस्ट है या बेकार है। ठीक है, तो भूसी एक्चुअल में क्या होती है, बाहर से क्या बोलते हैं, गेहूं दिखेगी, अंदर जो है वो खाली है, मतलब खाली खोल है। ठीक है, लेसन जब आपके पास पहुंचेगा तो आप इमेज से समझ जाएंगे भूसी क्या होती है और गेहूं क्या होती है। भूसी होती है जो गेहूं का जो सिट्टा होता है ना, उस पे लगी हुई वो लगती है कि गेहूं है, लेकिन अंदर उसके कुछ नहीं होता है, वो खाली होती है। तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने पहले आगमन में आते हैं तो गेहूं को अलग करते हैं और भूसी को अलग करते हैं। गेहूं क्या है? फल है जो खाने के लिए अच्छा है, जो जिसमें वजन भी है। भूसी
जहरीली है, खाई नहीं जा सकती और खाली है, उसके अंदर कोई फल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब नथानियल को देखा अपनी तरफ आते हुए, तो देखो उन्होंने क्या बोला। पढ़िए पहला यूहन्ना 1:47 वचन। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये सच्चा इजरायली, सचमुच वाला इजरायली है, ये इसमें कपट नहीं है। तो नथानियल को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने बोला सच्चा इजरायली, मतलब ये अंदर से भी इजरायली है, बाहर से भी इजरायली है। लेकिन अगर सच्चा इजरायली है तो झूठा इजरायली भी है। और झूठा इजरायली कौन है? जो बाहर से तो इजरायली है, अंदर से इजरायली नहीं। तो वो है भूसी, वो है भूसी। और नथानियल है गेहूं की उदाहरण। नथानियल गेहूं की उदाहरण, फैरिसी भूसी की उदाहरण। लेकिन इजरायलियों में ज्यादातर लोगों को या यहूदियों को लगता था कि वो सच्चे इजरायली हैं। वो बाहर से भी इजरायली हैं, अंदरूनी से भी इजरायली हैं। लेकिन जो धार्मिक नेता और जो फरीसी थे, सदूकी थे या शिक्षक थे, उनके विषय में प्रभु क्या बोलते हैं? मत्ती 23वां अध्याय 13वां वचन पढ़ते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम खुद तो घुसोगे नहीं परमेश्वर के राज्य में, लोगों को भी घुसने से रोकते हो। और यही जो हम परसों रात को बात कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो खुद तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने वाले हैं नहीं, ये दूसरों को भी दाखिल नहीं होने देंगे। तो ये गेहूं और भूसी चिन्ह है। और इससे हम क्या समझते हैं? गेहूं है फल, यानी कि सच्चे इजरायली, सच्चे यहूदी, जो अंदर से भी यहूदी हैं, बाहर से भी यहूदी हैं, यहूदी थे। और भूसी है कपटी इजरायली या बहरूपीय, जो बाहर से तो इजरायली हैं लेकिन अंदर से इजरायली नहीं थे। तो भूसी है सच्चे इजरायली, सॉरी गेहूं है, सॉरी माफ कीजिएगा, गेहूं है सच्चे इजरायली, भूसी है झूठे इजरायली। और खेत क्या था? खेत था इजराइल देश। यूहन्ना 4 अध्याय 35 और 36 वचन पढ़ लीजिए। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। तो प्रभु ने प्रेरितों को बोला, देखो आंखें उठाकर खेत पक चुका है। ये कौन से खेत की बात हो रही थी? ये इजराइल देश की बात हो रही थी। ये इजराइल देश की बात हो रही थी। तो इजराइल देश है वो खेत,
जिस खेत में बीज बोया गया, किसने बोया वो बीज, क्या था वो बीज, और कब उधर हल जोता गया, कैसे हल जोता गया, उस बात को हम समझते हैं। 38 वचन में आप देखिए, चौथा अध्याय 38 वचन, अभी इसी में एक एक वचन और छोड़ के आप देखो कि ये काम किसने किया था। जी। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह जिस जहां कटनी करने आए थे, यानी इज़राइल देश में, बोने का काम उन्होंने नहीं किया, वो काटने के लिए आए थे। बोने का काम औरों ने किया था। किन्होंने किया था? भविष्य वक्ताओं ने किया था, परमेश्वर के पवित्र जनों ने किया था, लोगों ने किया था। और उधर बीज बोया गया। कौन सा बीज बोया गया? परमेश्वर का वचन। कैसे? भविष्यवाणियों के जरिए, वायदों के जरिए, तजुर्बों के जरिए। इज़राइल देश को आ, गुलामी में जाके बहुत सारे तजुर्बे मिले, उधर से परमेश्वर उनको निकाल कर लेके आए। आ, और आने वाले मसीहा के विषय में बताया कि मसीहा आने वाला है, इस खानदान से आएगा, आ, लगभग इस समय आएगा। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने उनको बताई भविष्यवाणियों के रूप में, अपने पवित्र लोगों के जरिए। ये था बीज, परमेश्वर का वचन, बीज। तो इस कटनी में सबसे पहले खेत, खेत हुआ इज़राइल देश, बीज हुआ परमेश्वर का वचन, जो भविष्यवाणियों, परमेश्वर के वायदों, तजुर्बों और परमेश्वर के पवित्र जनों जनों के जरिए पर बोला गया, वो था बीज। और उसमें हल जोतना क्या था? हल जोतने का मतलब है परिश्रम। हल हल जब जोता जाता है खेत में, तो जमीन को खोदा जाता है ताकि वो बीज रिसीव करने के लिए, बीज को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। जमीन के अंदर खोद कर पूरी जमीन को में चलाया जाता है हल, ताकि मिट्टी को तोड़ा जाए, मिट्टी सॉफ्ट हो और वो बीज ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सॉफ्टनेस कब आती है? हार्डनेस से, कठिन तजुर्बों से, हार्ड एक्सपीरियंसेस से। तो परमेश्वर ने इस खेत को तैयार करने के लिए, कौन से खेत को? इज़राइल देश को तैयार करने के लिए कि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, उनको कठिन परीक्षाओं और तजुर्बों में डाला, परिश्रम में डाला। कब? जब वो गुलामी में गए, मिस्र की गुलामी में गए, कितना दुख सहना पड़ा। हर रोज अपने परमेश्वर को याद करते थे, परमेश्वर हमें छुड़ाओ। तो वो उनके लिए तैयारी हो रही थी कि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें। देखिए, जब आप अच्छा खाते पीते बढ़िया परिस्थिति में हो, तो आपको परमेश्वर याद नहीं रहता। आप परमेश्वर के नजदीक तब जाते हो जब आप कठिन परीक्षाओं से गुजरते हो, जब आप दुखों से गुजरते हो, हार्ड एक्सपीरियंसेस से गुजरते हो। तो ये था हल जोतने का काम, जो इज़राइल को मिला तजुर्बों के रूप में, मिस्र में, नबूकदनेस्जार के गुलामी में, अलग अलग तरीके से जो उनको सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का, परीक्षाओं का, वो भी अपनी गलतियों की वजह से। इन परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर से समय समय उन तक परमेश्वर के वचन पहुंचते रहे।
मूसा के जरिए भी भविष्यवाणियां पहुंची, मूसा के जरिए व्यवस्थाएं पहुंची, मूसा के जरिए इतना सारा तोरा उनको मिला, नियम कैसे फॉलो करने हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है, ये हो जाए तो क्या करना है, वो हो जाए तो क्या करना है, सब कुछ परमेश्वर ने उनका उन तक पहुंचाया। तो ये था सीड, परमेश्वर का वचन। अलग अलग समय परमेश्वर के भविष्य वक्ताएं उनके पास आए और उनको आके सारी चीजों के बारे में बताया। तो बीज बो दिया गया, और समय समय पर पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए। पानी मतलब परमेश्वर, ऑब्वियसली हम जानते हैं पानी का मतलब है जीवित जल, परमेश्वर के वचन से मिलने वाली हिदायतें, चेतावनियां, दिलासे, सब कुछ। तो आप अगर देखो, यशाया से लेके मलाकी तक उनको बार बार चीजों को रिमाइंड करवाया गया। यशाया ने कितनी बड़ी सुंदर भविष्यवाणी की, मसीहा कैसे आएगा, कब आएगा, मसीहा के साथ कैसे होगा, मसीहा का अंत कैसे होगा, सब सब बताया। यशाया 53 अध्याय हमने पढ़ाई है। तो अपने भविष्य वक्ताओं के जरिए परमेश्वर ने लगातार लगातार अपने वचन को उन तक पहुंचाया, रीअफर्म किया जो बातों पर, ताकि उनका उन बातों पर विश्वास बना रहे। तो ये था पानी और रोशनी, ताकि उनकी बढ़ोतरी अच्छे से हो सके। पानी और रोशनी, परमेश्वर के वचन से मिलने वाली हिदायतें, परमेश्वर के वचन से मिलने वाली चेतावनियां, परमेश्वर से मिलने वाले दिलासे, ताकि उनकी सही मात्रा में बढ़ोतरी हो सके। और फिर समय आया जब फसल पक गई कटनी का, और उस फसल को काटने के लिए जिसको बीजा उसने नहीं था, आया परमेश्वर का इकलौता पुत्र। और वो कैसे कटनी करेगा? पंखा उसके हाथ में होगा। मत्ती 3 अध्याय 12वां वचन। जी। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो ये उसका क्या है? सूप उसके हाथ में होगा, इंग्लिश में है उसका पंखा उसके हाथ में होगा। तो ये सूप और पंखा क्या है? ये क्या करता है कि जो ग्रेन होगी, दाना होगा, वो वेट में हैवी होता है, वेट में हैवी होता है। तो वो अलग हो जाएगा, वो नजदीक गिरेगा, और जो भूसी होगी जिसमें कोई वजन नहीं होगा, वो दूर गिरेगा। इससे क्या होगा कि गेहूं अलग होती जाएगी और भूसी दूर होते होते अलग होती जाएगी। तो ये सूप या पंखा जो काटने वाले के हाथ में है, ये क्या है? ये है सत्य, कि जो सच्चाइयां प्रभु यीशु मसीह ने बोली, जो शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले, उनसे ही ये फिल्ट्रेशन हुई, उनसे ही सेपरेशन हुई गेहूं की। जिन्होंने उन बातों को मान लिया और प्रभु के फॉलोअर बन गए, वो गेहूं बन गए। जिन्होंने प्रभु की बातों को नहीं बोल माना, वो भूसी बन गए। तो इज़राइल की कटनी में गेहूं कौन थी? वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। और भूसी वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों का विरोध किया।
तो क्या करता है फिर काटने वाला, कि जो गेहूं है उसको तो अपने उसमें इकट्ठा करता है, गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो ये भूसी को आग में जलाने का मतलब क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन आप देख लें ये गेहूं कौन है। गेहूं है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के यहूदी मेंबर्स, क्योंकि सबसे पहले बुलावा कलीसिया में दाखिल होने के लिए यहूदियों को गया, अन्य जातियों को नहीं। वचन पढ़ लें, रोमिया दूसरा अध्याय, रोमियो दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी पर, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। तो जो भी परमेश्वर की ओर से आया, पहले यहूदी फिर अन्य जाति। और परमेश्वर का अनुग्रह, जैसे हमने लाजर और अमीर के दृष्टांत में देखा था, यहूदियों पर था अनुग्रह, फिर अन्य जातियों पर। तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के सबसे पहले मेंबर यहूदी थे, फिर बुलावा अन्य जातियों तक पहुंचा। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 41 वचन भी देख लें। जब पेंतिक्रूस के दिन पवित्र आत्मा आया, सारे यहूदी थे वो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। तो देखो, पेंतिक्रूस के दिन कितने लोग? 3,000। फिर एक और जगह 5,000। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 4 वचन। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो 5,000 पुरुष, अगर पुरुष 5,000 थे तो महिलाएं भी होंगी, तो गिनती बढ़ती गई। तो ये सारे यहूदी जो प्रभु को स्वीकार करके बपतिस्मा ले रहे थे, प्रभु के चेले बन रहे थे, ये सब के सब बन गए गेहूं। और वो सब जिन्होंने प्रभु के मैसेज को रिजेक्ट किया, प्रभु को रिजेक्ट किया, उस समय यहूदियों में से वो बन गए भूसी। अभी भूसी का क्या करना है? ना बुझने वाली आग में उसको फेंकना है। तो ये ना बुझने वाली आग का मतलब, आग का मतलब, चिन्ह का मतलब आपको समझाया हुआ है। आग चिन्ह का मतलब होता है न्याय, धर्मी न्याय, परमेश्वर की ओर से धर्मी न्याय। तो जो आग होती है उसका दो काम होता है, एक तो वो नाश करती है, दूसरा वो प्योरीफाई करती है, शुद्ध करती है। सोने को आग में ही ताया जाता है ताकि शुद्धता आए। ये आग में ही ये दो गुण होते हैं। तो इसलिए आग जो है वो सही चिन्ह है परमेश्वर के न्याय का। तो परमेश्वर का न्याय ऐसा आया इज़राइल देश पर कि इज़राइल देश तबाह हुआ। 33 ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह का आ, को ये लोग सलीब पर चढ़ाते हैं। 36 ईस्वी में अन्य जातियों को बुलावा पहुंचता है। 70 ईस्वी में इज़राइल देश खत्म हो जाता है, नामो निशान मिट जाता है इज़राइल देश का। और यहूदी युग का अंत प्रभु के इन शब्दों के साथ ही होता है। मत्ती 23वां अध्याय 38 वचन, वो बोलते जिसमें तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। मत्ती 23वां अध्याय 38 वचन।
देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तो ये ना बुझने वाली आग का जो मतलब है कि परमेश्वर का न्याय इज़राइल पर ऐसा आएगा, कब तक? अब युग के अंत तक, कि उनको युग, पूरा युग जलते रहना पड़ेगा। और वही हुआ। इज़राइल देश खत्म हुआ, यहूदी युग खत्म हुआ, सुसमाचार युग शुरू हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह अन्य जातियों पर हुआ, ये मसीही युग बना। अब सुसमाचार युग के खत्म होते सारी दोबारा अनुग्रह इज़राइल को जाएगा, और उसकी उसकी झलकियां आप आज देख सकते हो कि इज़राइल का नाम इस संसार में कैसे दोबारा से बढ़ रहा है। चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो वेपन्स की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, किसी भी सेक्टर की बात हो, इज़राइल का नाम सबसे आगे आ रहा है। तो मतलब परमेश्वर का अनुग्रह वापस इज़राइल की ओर जाना शुरू हो चुका है। उसका कारण ये है कि सुसमाचार युग की कटनी चल रही है। सुसमाचार युग बड़ी जल्दी समाप्त होने वाला है, और 1000 साल का युग दोबारा से फिर सॉरी 1000 साल का युग शुरू होने वाला है। पढ़ लीजिए, परमेश्वर का न्याय कैसे इज़राइल पर आया। जकरिया 7वां अध्याय 14वां वचन। वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। तो तो परमेश्वर का न्याय ऐसा हुआ, परमेश्वर ने इजरायलियों को अन्य जातियों के अंदर तितर बितर कर दिया। उनका देश उजड़ गया, उधर कोई नहीं आता जाता था। इस तरीके से इज़राइल देश जो इतना सुंदर था उजाड़ हो गया। देख लीजिए ये भविष्यवाणी, ये बातें पहले ही लिख दी गई थी, और ये हुआ 70 ईस्वी में। और इसको यहूदियों ने खुद स्वीकार किया। देखिए, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली। बोलते उसके लहू की जिम्मेदारी हम और हमारी संतान लेते हैं। मत्ती 27वां अध्याय 25 वचन। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। तो क्या बोला उन्होंने? इसके लहू की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। ठीक है। तो ये है आ, पहली कटनी। पहली कटनी, पहला हार्वेस्ट। कटनी करने वाला प्रभु यीशु मसीह, बीजने वाले भविष्य वक्ता और परमेश्वर के पवित्र जन, खेत इज़राइल देश, गेहूं सच्चे इज़राइली जो प्रभु यीशु मसीह के चेले बने, प्रभु यीशु मसीह के मैसेज को स्वीकार किया, और भूसी कपटी इज़राइली, झूठे इज़राइली जिनने प्रभु यीशु मसीह की मैसेज को या प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके स्वीकार नहीं किया। तो ये आपकी हुई पहली कटनी। उसके बाद है दूसरी कटनी। अब दूसरी कटनी क्या है, पढ़ते हैं मत्ती 13वां अध्याय 30 वचन। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो अभी इस कटनी में आप देखो चिन्ह बदले हैं। इस कटनी में चिन्ह क्या बदले हैं कि इस कटनी में गेहूं है और जंगली बूटी है। पहले भूसी थी, अब जंगली बूटी है। तो यह है सुसमाचार युग की कटनी, प्यारे भाई और बहनों। इसमें खेत क्या है, इसको काटने वाले कौन हैं,
इसको बोने वाला कौन था, हल जोतने का काम क्या है, ये सब हम देखेंगे